साथियों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं प्रसाद का गीत लेकर के। प्रसाद का गीत बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वीडियो पर बने रहेगा। 2 मिनट में इनका हम साहित्यिक परिचय से आपको अवगत करा देते हैं। प्रसाद जी का जन्म, प्रसाद जी छायावाद के स्तंभ, प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म सोहनी शाह परिवार में 1889 कुछ किताबों में 1890 में मिलता है, जन्म हुआ था और ये बहुत अल्पायु तक ही जीवित रहे थे। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, प्रेम पथिक है, प्रेम सरोवर है, झरना है, आंसू है, लहर है, ठीक है, श्रद्धामन लिखा है, गीत लिखा है, यह इनकी काव्य रचनाएं हैं। जो इनके नाटक हैं, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नाट्यज्ञ है, एक घूंट है, ध्रुवस्वामिनी का भी नाटक है। और इनका महाकाव्य क्या है? कामायनी है। कामायनी में 15 सर्ग है। पहला सर्ग जो है अचिंता है, अंतिम सर्ग क्या है? आनंद की प्राप्ति है। और इनके जो उपन्यास हैं, कंकाल है, तितली है, इरावती जो कि अपूर्ण है। और इनका जो निबंध है वह है काव्य और कला। दोस्तों, इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय होता है। यह प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। किसके कवि माने जाते हैं? प्रेम और सौंदर्य के कवि। नोट करना है, छायावाद की विशेषता भी है। प्रेम और सौंदर्य के कवि। प्रेम और सौंदर्य के कवि कौन? हमारे प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। आज आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं गीत को लेकर के। प्रातः काल का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन यहाँ पर प्रसाद जी ने किया है। और देखते हैं एक एक लाइन को, एक एक शब्द को तोड़ करके दोस्तों आपको बता देंगे। आपको किसी भी पीडीएफ की, किसी भी गाइड की, किसी भी क्वेश्चन बैंक की कहीं आपको 1 रुपए नहीं खर्चा करना है। मैं तोड़ तोड़ करके व्याख्या आपको बता दे रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है, बार बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा जिससे हर बार आते हैं। बीती विभावरी जागरी। साथियों, क्या लिखा है प्रसाद ने? कितना सुंदर प्रातःकालीन प्रातःकालीन इन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। विभावरी माने होता है रात्रि। रात्रि बीत चुकी है, ऐ सखी अब तेरा जागना उचित है। अंबर पनघट। अंबर पनघट माने होता है आकाश रूपी पनघट। पनघट का मतलब होता है पानी भरने का स्थान। जैसे लोग पहले जलाशय में पानी भरते थे, सरोवर में पानी भरते थे, कूप पर पानी भरते थे। जो पानी भरने का स्थान होता है उसे कहा जाता है पनघट। तो अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट। आकाश रूपी पनघट में कौन है? तारा रूपी घट, हाँ, अर्थात तारा रूपी नक्षत्र। पूषा माने प्रातः काल। नागरी माने होता है चतुर। नागरी माने होता है चतुर। ये चतुर क्या है? स्त्रीलिंग है। नागरी माने होता है चतुर। नागर माने भी चतुर होता है। नागरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, अर्थात चतुर। प्रातः रूपी जो चतुर नायिका है अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। ध्यान देना दोस्तों, बीती विभावरी जागरी। हाँ, यहाँ पर प्रसाद लिख रहे हैं कि ऐ सखी रात्रि बीत चुकी है, अब तेरा जागना ही उचित है। क्यों? क्योंकि अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में चतुर नायिका अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। तो हमारी ये 3 लाइन की व्याख्या क्लियर होती है। ठीक है। ताराघट उषा नगरी। ताराघट नक्षत्र रूपी घड़ा, उषा नगरी चतुर नायिका, प्रातः काल की चतुर नायिका। थोड़ा सा इसको हम मूव कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं तो और अच्छे से दिखने लगेगा। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा। बहुत अच्छे से मैं आपको कंठस्थ करा दूंगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा, एक भी शब्द का डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। खगकुलकुल सा बोल रहा। खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह। पेंसिल हाथ में ले लीजिए, नोट कर लीजिए। खगकुल पक्षियों का समूह। कुलकुल, कुलकुल माने होता है कलरव। जो प्रातः काल के समय पक्षी कलरव करते रहते हैं ना, कलरव, कलरव। ठीक है, ये तो कलरव हो गया। और ये हो गया पक्षियों का समूह। क्या हो गया? पक्षियों पक्षियों का समूह। पक्षियों का समूह। क्योंकि यहाँ पर शब्द तो एक है, शब्द एक है, लेकिन अर्थ बदल गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। नोट करना। और बेसिकली देखने में अनुप्रास अलंकार लग रहा है, क्योंकि यहाँ का वर्ण है, का वर्ण है, का वर्ण है। बेसिकली देखने में अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अगर डीप में पूछेगा तो खकुल माने होता है पक्षियों का समूह। कुलकुल माने होता है कलरव, जो सुबह के समय पक्षी कलरव करते हैं। तो शब्द एक है, अर्थ बदल गया। यमक अलंकार से कनक कनकते सगुनी मादक कागदा। एक कनक माने सोना होता है, दूसरे कनक माने धतूरा होता है। शब्द एक है, अर्थ बदल गया। सेम वही चीजें तो यहाँ है। खगकुल माने पक्षियों का समूह, कुलकुल माने कलरव, तो यहाँ भी तो यमक अलंकार हो गया। बेसिकली देखने में अनुप्रास अलंकार लग रहा है।
दूसरी हमारी लाइन है, अर्थात जो पक्षियों का समूह है प्रातः काल के समय कलरव कर रहा है। तो फिर किसलय माने होता है नवीन पत्ता, किसलय माने होता है नवीन पत्ता। क्या होता है नवीन पत्ता, किसलय माने होता है नवीन पत्ता। अंचल माने होता है प्रातःकालीन, प्रातःकालीन वृक्षों का आंचल, पृथ्वी का आंचल, अर्थात नए पत्तों का अंचल हिल रहा है। प्रातः काल के समय जो वृक्षों की टहनियां, जो वृक्षों की शाखाएं हैं, उसके नए नए पत्ते हिल रहे हैं, प्रातः काल के समय झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। लोया लतिका भी भर लाई, लतिका भी भर लाई, अर्थात लोया अर्थात रस रूपी गागरी, रस रूपी गागरी, प्रेम से रस युक्त गगरी है, मधुमुकुल सुंदर प्रेम से रस युक्त गगरी, अर्थात प्रातः के समय प्रेम रूपी रस से युक्त गगरी को भर लाई है। ठीक है नायिका। अगला हमारा है अधरों में राग अमंद पिए, ऐ सखी जो आप अपने अधरों पर, अधर माने ओठ होता है, राग माने होता है प्रेम, राग माने होता है प्रेम, नोट कर लेना। और अमंद माने होता है, अमंद माने होता है प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम रूपी, प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा। शब्द को नोट करना, नहीं तो व्याख्यान नहीं कर पाओगे। राग माने प्रेम होता है, अमंद माने प्रेम रूपी मदिरा, अधर माने ओठ होता है। ऐ सखी आप अपने जिन कमल रूपी अधरों पर प्रेम रूपी मदिरा को धारण किए हुए हो। और अल्को माने होता है चोटी, अल्को माने होता है चोटी। ठीक है, महिलाओं की चोटी तो देखा ही होगा, चोटी या फिर बाल, चोटी या फिर बाल होता है। अलकों में मलज बंध के, मलज माने होता है मलय पर्वत से आने वाली खुशबू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मलय पर्वत से, मलय पर्वत, मलय पर्वत से, मलय पर्वत से आने वाली, आने वाली सुगंध। ठीक है, आने वाली सुगंध, इतना बड़ा इसका व्याख्या होगी। अर्थात ऐ सखी जिस, जहां आप अपने कमल रूपी अधरों पर प्रेम रूपी, प्रेम रूपी मदिरा को धारण किया हुआ है और अपने बालों में, अपने चोटी में मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को बंद किया हुआ है, तू अब तक सोई है। आली, आली माने होता है सखी, आली माने होता है सखी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आली माने होता है सखी, तू अब तक सोई है आली, ऐ सखी तू अब तक सोई है। और आंखों में भरे बिहागरी, बिहाग माने होता है आलस्य, बिहाग माने होता है आलस्य। ठीक है, अपने आलस्य को त्यागो और उठो। आलस्य का मतलब, बिहाग माने होता है रात्रि के चौथे पहर का समय, जहाँ पर जो भंवरे होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो कलरव करते हैं 4:30 से 5 बजे का बीच का जो समय होता है, वो बिहाग होता है, भी उत्सर्ग है। अर्थात रात्रि के चौथे पहर का समय को यहाँ पर प्रसाद में बिहाग कहा है। अर्थात अपने आंखों में आलस्य को त्याग करके उठो जागो। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐ सखी जिस आप कमल रूपी अधरों पर, कमल रूपी अधरों में प्रेम रूपी मदिरा को धारण किया हुआ है और अपने बालों में, अपने चोटियों में मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को, सुगंध को बंद किया हुआ है, जब आप जगोगी, जब आप अपने आलस्य को छोड़ोगी, तो फिर क्या होगा, यह जो प्रेम रूपी मदिरा है इसका भी फैलाव होगा, इसका भी विस्तार होगा। और जिन मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को, मलय पर्वत से आने वाली सुगंध को आप अपने बालों में बंद किया हुआ है, उसका भी प्रसार फैलाव होगा। और जो आपकी आंखों में आलस्य भरा हुआ है, आलस्य को त्याग करके उठो जागो और अपने कर्तव्य पथ पर लगो। इस प्रकार से कार्य हमारा ये गीत जो है समाप्त होता है। और हम अगला जो हमारा श्रद्धा मनु है, अगले वीडियो में आपको हम अपलोड करेंगे श्रद्धा मनु। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्यारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी क्लासें मिल सकें।